अक्सर हम सोचते हैं कि कोई कंपनी रातों रात इतनी बड़ी कैसे बन जाती है। आज हम लॉयड्स मेटल्स की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और उनकी हालिया इन्वेस्टर रिपोर्ट के जरिए जानेंगे कि इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का असली राज क्या है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उन चौंकाने वाले आंकड़ों से जिन्होंने मार्केट में आप कह सकते हैं एक तरह की हलचल मचा दी। देखते हैं कि ये नंबर्स क्या कहते हैं। ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक नंबर से, 129%। जी हाँ, 129%। पिछले साल के मुकाबले सिर्फ एक तिमाही में कंपनी की इनकम में इतनी जबरदस्त उछाल। ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं, बल्कि एक असली धमाका है। लेकिन बात सिर्फ इनकम की नहीं थी। आप देखिए, चाहे वो रेवेन्यू हो, कमाई हो या फिर नेट प्रॉफिट, हर एक मोर्चे पर कंपनी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। रेवेन्यू तो 2 गुने से भी ज्यादा हो गया और मुनाफा वो तो बस आसमान छू रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन अविश्वसनीय नंबरों के पीछे का राज क्या था? उन्होंने ये किया कैसे? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। तो ये कोई जादू नहीं था। असल में ये कई चीजों का एक साथ सही जगह पर होने जैसा था। एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। उनका नया प्लांट उम्मीद से ज्यादा तेजी से काम करने लगा, प्रोडक्शन बढ़ गया, माल को लाने ले जाने का तरीका और बेहतर हो गया और सबसे जरूरी बात, मार्केट में डिमांड भी जबरदस्त थी। मतलब सब कुछ एक साथ उनके हक में काम कर गया। हाँ, एक बात और याद रखनी चाहिए कि इन बड़े बड़े नंबरों के पीछे एक बहुत बड़ा असली जमीनी ऑपरेशन काम कर रहा है। ये कच्ची जमीन को इकोनॉमिक ग्रोथ में बदलने का एक जबरदस्त नज़ारा है। बेहतरीन ऑपरेशंस तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली जीनियस तो उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी में हुए एक बहुत बड़े बदलाव में छिपा है। चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स या VAPS को। ये क्या भला है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आप सिर्फ आटा बेच रहे हैं, लेकिन अगर आप उसी आटे से एक केक बनाकर बेचे तो जाहिर है केक की कीमत आटे से कहीं ज्यादा होगी। बस कंपनी ने भी ठीक यही किया। कच्चा माल यानी आयरन ओर बेचने की बजाय उसे और बेहतर प्रोडक्ट जैसे आयरन पेलेट्स में बदलकर बेचा। अब देखिए, पिछले साल क्या हो रहा था। कंपनी की जो भी कमाई थी उसका 85% हिस्सा सिर्फ कच्चा लोहा बेचने से आ रहा था और इन वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स का हिस्सा सिर्फ 15%। और अब जरा इस साल की तस्वीर देखिए। सिर्फ एक साल के अंदर पूरा खेल ही पलट गया है। अब वो बेहतर प्रोडक्ट्स यानी वैप्स उनके रेवेन्यू का 40% हिस्सा बन चुके हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम मुनाफे की बात करते हैं, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ ज्यादा माल बेचने के बारे में नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाने के बारे में था। देखिए, पिछले साल रेवेन्यू का 15% हिस्सा लाने वाले इन प्रोडक्ट्स का मुनाफे में योगदान कितना था? सिर्फ 7%। मतलब कमाई तो ला रहे थे, पर प्रॉफिट में उनका हिस्सा बहुत ही मामूली था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इस साल वही वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स अब कंपनी के टोटल प्रॉफिट का 41% हिस्सा बन गए हैं। सोचिए जरा, जो चीज रेवेन्यू का 40% ला रही है, वही मुनाफे का 41% भी ला रही है। इससे एक बात तो साफ है, ये नई स्ट्रैटेजी उनके लिए सोने की खान साबित हुई है। और इसका असर पूरी कंपनी की सेहत पर पड़ा। कंपनी की जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ गई। मतलब साफ है, कंपनी अब सिर्फ ज्यादा काम नहीं कर रही, बल्कि हर काम पर पहले से ज्यादा मुनाफा भी कमा रही है। तो चलिए अब जरा इन नंबर्स और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से थोड़ा ऊपर उठते हैं और कंपनी के बड़े विजन को देखते हैं कि इसका भारत के एक खास इलाके पर क्या असर पड़ रहा है। ये है कंपनी का मिशन, जो सीधे उनकी प्रेजेंटेशन से लिया गया है। भारत के सपनों को जोड़ना, नक्शे पर एक नए स्टील शहर का निर्माण करना। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की बात है। रात में जगमगाते इस प्लांट की ये तस्वीर, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये उनके उस बड़े सपने का प्रतीक है। लॉयड्स का विजन सिर्फ स्टील बनाना नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गढ़चिरौली जैसे इलाकों में एक पूरा इकोनॉमिक पावर हाउस खड़ा करना है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब आगे का क्या प्लान है? क्या वो यहीं रुक जाएंगे? चलिए देखते हैं कि भविष्य के लिए लॉयड्स की क्या तैयारी है।
देखिए, कंपनी इस कामयाबी का जश्न मनाने में वक्त नहीं गंवा रही है। वो पहले ही अगले पड़ाव पर निकल चुके हैं। नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया है। उनका जो सबसे ज़रूरी प्लांट है वो सिर्फ 4 महीने में अपनी 100% कैपेसिटी पर पहुंच गया और माइनिंग का काम भी लगातार तेज हो रहा है। साफ है, वो रुकने वाले नहीं हैं और देश के स्टील प्रोडक्शन के लक्ष्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो ये सब देखकर आखिर में एक ही सवाल मन में आता है, क्या हम यहाँ भारत के अगले इंडस्ट्रियल पावर हाउस की नींव रखी जाते हुए देख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा।